एक गांव जो तूफान में भी छत पर सोता है। शिवरामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग सादगी से रहते, मेहनत से कमाते और रिश्ते दिल से निभाते। मगर इस गांव की एक आदत पूरे इलाके में मशहूर थी। यहाँ हर घर के लोग छत पर सोया करते थे, चाहे कितनी ही तेज आंधी, तूफान या ओले क्यों न बरसें। पास के गांव वाले इस बात को बहुत अजीब समझते। बरसात के दिनों में ये लोग मोटी प्लास्टिक की चादरें डालकर छत पर सो जाते। ऐसा क्यों था? आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। यह बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? मैं तो इस गांव के खर्चों से तंग आ गया हूँ। अगर किसी को बिजली या राशन न मिला तो तुम राशन पानी समेत ऊपर जाओगे। प्रधान, हम जानते हैं अगर आप न होते तो हमें ये बिजली भी न मिलती, मगर आपको पता है हम गांव वाले कितने गरीब हैं। एक काम करो, बिजली बचाना शुरू करो। जब मैं प्रधान होकर अपनी फैमिली के साथ छत पर सो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? आज से सब लोग छत पर सोएंगे, कोई नीचे सोता दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना तुम्हें पता है उसका क्या होगा। प्रधान की बात सुनकर सब गांव वाले घरों को लौट जाते हैं और अपने टीवी, पंखे, फ्रिज, कूलर बंद कर देते हैं। माँ, आपने कूलर क्यों बंद कर दिया? कितनी गर्मी है। आकाश, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है और कब तक प्रधान हमारा खर्च उठाएगा? अगर वो न होता तो न जाने हमारा क्या होता। इसीलिए अब से हमें बिजली बचानी होगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो पूजा बहू। मैंने भी सोचा है कि अब मैं भी अपने घर की बिजली बचाऊं। ये आखिर बिजली न होने पर हम सब छत पर ही तो सोया करते थे। उस समय भी सब गांव वाले छत पर ही सोया करते थे। प्रधान की बात सुनकर सब गांव वाले तय करते हैं कि अब से बिजली बचाने के लिए वो छत पर सोएंगे। अब रात को सब अपने बिस्तर लेकर छत पर आ जाते हैं, जहाँ ठंडी हवा चलती है और सब बातें करते हुए बिस्तर लगाते हैं। अम्मी, बिस्तर लग गया है। हाँ बहू, मैं अभी आई। बहन रेखा, छत पर सोना इतना बुरा भी नहीं है ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई इस प्रधान की वजह से। पहले दिन सबको छत पर सोने में कोई दिक्कत नहीं होती और सब मजे से सो जाते हैं। अगली सुबह भी सब बहुत खुश होते हैं। आकाश बेटा, सूरज निकल आया है, उठो, तुम्हें स्कूल जाना है। अम्मी, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं, स्कूल तो 8 बजे है। मैं नीचे जाकर सो जाता हूँ। नहीं बेटा, नीचे नहीं सोना, तुम्हें प्रधान की बात याद है ना? अब चाहे दिल करे या ना करे, आकाश को उठना ही पड़ता है। इस तरह छत पर सोने की वजह से सब गांव वाले सुबह जल्दी उठने लगते हैं और अपने काम पर निकल जाते हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता सबको छत पर सोने की आदत पड़ जाती है। मगर अम्मी, आज छत पर हवा नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है। भाई मोहन, आज छत पर कैसे सोए? बहन, बिजली बचाने के लिए तो सोना ही पड़ेगा। आज तो मच्छर भी बहुत काट रहे हैं। एक दिन हवा नहीं चली तो तुम सब ऐसे परेशान हो गए। मत भूलो कि बरसात आने वाली है, फिर तो रोज ठंडी हवा चलेगी। प्रधान को देखकर लगता है जैसे ये गांव अब नींद वाला गांव बन गया है। इस तरह सब मच्छरदानी या अगरबत्ती जलाकर छत पर सो जाते हैं। वक्त गुजरता है और बरसात का मौसम आ जाता है। एक रात का जिक्र है। अम्मी, बिस्तर लगा दिया, मुझे बहुत नींद आ रही है। सब गांव वाले छत पर बिस्तर लगा लेते हैं। अभी सब सो ही रहे होते हैं कि अचानक जोरदार आंधी चलती है। किसी की छत उड़ने लगती है, कपड़े उड़ जाते हैं, किसी की चादर उड़ने लगती है। बहू, मेरी चादर उड़ गई। ओ बहू, घोड़े बेचकर सो रही हो, देखो कितनी तेज आंधी चल रही है। भाई मोहन, तुम्हारे सारे कपड़े उड़कर मेरी छत पर आ गए हैं। अम्मी, इतनी तेज हवा में तो आँखों में मिट्टी चली गई। आज नीचे चलें। बेटा, यह तूफान थोड़ी देर में थम जाएगा, तुम आंखें बंद करो। और जोरदार तूफान के बावजूद सब गांव वाले चादरें कसकर पकड़ लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब आँख खुलती है तो छत पर सिर्फ मिट्टी और गंदगी होती है। सबका सामान एक दूसरे की छत पर पड़ा होता है। यह सब देखकर प्रधान की माँ सविता अपने बेटे से कहती है, तेरी वजह से गरीब गांव वाले तूफान में सारी रात छत पर सोए। अपने फायदे के लिए तू गांव वालों को क्यों लूटता है? उनका बिल अगर 1000 का आता है तो तू 1500 वसूलता है। इतनी बेईमानी ठीक नहीं है। अगर मैं इस गांव में नेक बनकर रहने लगूं तो हमारा अपना गुजारा नहीं होगा। हमारा
घर इन्हीं गांव वालों के पैसों से चलता है। अम्मी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इन्हीं गांव वालों से खाते हो और इन्हीं के साथ धोखा करते हो। तूफान में लोग घर में रहते हैं और तुम उन्हें छत पर सुला रहे हो। मेरा नहीं, पूरे गांव का खर्च मेरे पैसों से चलता है, इसलिए आप चुप रहो। प्रधान न तो माँ की सुनता है और न ही पत्नी की। एक रात की बात है। अनीता, छत के किनारे मत जाना, बहुत जोरदार आंधी चल रही है, कहीं तुम भी न उड़ जाओ। दादा, मुझे कुछ नहीं होगा, देखो मेरे बाल हवा में कैसे लहरा रहे हैं। मुझे तो मजा आ रहा है यहाँ खड़े होकर। मोहन के मना करने पर भी अनीता छत से नहीं हटती। जोरदार बारिश और तूफान की वजह से अनीता अपना संतुलन खो देती है और नीचे गिर जाती है। यह देखकर सब गांव वाले घबरा जाते हैं और दौड़ते हुए छत से नीचे आते हैं। अम्मी, अनीता को क्या हो गया? क्या वह अब हमसे कभी बात नहीं कर पाएगी? मेरा टीचर भी कहता है कि जब तूफान हो तो इंसान को घर के अंदर होना चाहिए, तो फिर हम क्यों छत पर सो रहे हैं? हमारी क्या मजबूरी है? बेटा, हमें तो वही करना था जो प्रधान ने कहा था। हम समझे थे कि प्रधान बड़ा नेक है, मगर देखो उसने तो अपनी छत पर टेंट लगा रखा है। उसे तो कोई दिक्कत नहीं है छत पर सोने में, लेकिन हमारी छतें तो खुली हुई हैं। आज उसी तूफान की वजह से बेचारी अनीता छत से गिर गई। न जाने आगे और क्या देखना पड़े। इस हादसे से पूरा गांव डर जाता है। मोहन अनीता को अस्पताल ले जाता है, जहां उसकी सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। मगर प्रधान को गांव वालों पर जरा भी तरस नहीं आता और अब भी वह गांव वालों को छत पर सोने की ही सलाह देता है। एक रात जब तेज बारिश शुरू हुई तो सारे गांव वाले अपने बिस्तर समेटकर नीचे उतर आए। इतने में रेखा फिसल गई। अम्मी, आप ठीक तो है? कहीं चोट तो नहीं लगी? बहू, अगर आज तुम न होती तो मेरा भी वही हाल होता जो अनीता का हुआ। छत पर तूफान के साथ जोरदार बारिश हो रही है। हम प्रधान की वजह से नीचे भी नहीं सो सकते। बहन, अब तो हमें प्रधान से बात करनी ही होगी कि आखिर हम गरीब लोग कब तक छत पर सोते रहेंगे। कुछ अमीरों ने तो अपनी छत पर टेंट लगा लिया है, लेकिन हमारा क्या होगा? जो गांव वाले शुरू में छत पर सोने से खुश थे, अब वही गांव वाले परेशान होने लगे। इसीलिए सब प्रधान के घर उससे बात करने पहुंचते हैं। प्रधान जी, हम इस तूफान में छत पर नहीं सोना चाहते, कृपया हमें बिजली जलाने की इजाजत दीजिए। हमने बिजली इसीलिए लगवाई थी ताकि उसे इस्तेमाल कर सकें। अगर हम इस्तेमाल ही न करें तो फिर बिजली का फायदा क्या? तुम्हें मालूम है बिजली कितनी महंगी हो गई है? पहले तुम्हारा बिल 1500 रुपए आता था, अब वो 2500 का होगा। बताओ, क्या तुम मुझे 7000 रुपए महीना दे सकोगे? प्रधान जी, अब तो हर जगह बिजली है, इतना खर्चा नहीं आता जितना आप कह रहे हैं। तुम समझते हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ न? तो फिर बिजली और राशन 1 महीने के लिए खुद भरो। गांव वालों की मिन्नत समाजत के बावजूद भी प्रधान उनकी मजबूरी नहीं समझता। समय बीतता है। एक रात प्रधान अपनी फैमिली के साथ छत पर टेंट के नीचे सो रहा होता है कि अचानक जोरदार तूफान आता है और उसका टेंट हिलने लगता है। प्रधान अपनी माँ और पत्नी को बिस्तर समेत एक तरफ कर देता है, लेकिन जब तक वह अपनी बेटी को बचाने जाता, टेंट बेटी पर गिर जाता है। हाय मेरी बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे लालच की वजह से। अगर आज मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रधान की पत्नी और माँ जल्दी से टेंट हटाते हैं और बेटी को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ उसकी हालत नाजुक होती है। अगले दिन गांव वाले अस्पताल में बेटी की हालत देखने आते हैं। प्रधान सब गांव वालों को देखकर रो पड़ता है और सबसे कहता है, मैं सब गांव वालों से माफी मांगता हूँ। अनीता मेरी वजह से जख्मी हुई, मेरी वजह से सब गांव वाले तूफान में छत पर सोते रहे और इतनी तकलीफ उठाए। जब आज मेरी बेटी पर वक्त आया, तब जाकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आज के बाद मैं किसी से पैसे नहीं लूंगा। अब सब अपने अपने बिल खुद भरें। उसी दिन प्रधान सब गांव वालों से माफी मांग लेता है। अगले ही दिन सब गांव वाले छत छोड़कर कमरे में सोने लगते हैं और 1 महीने के अंदर वे बिजली के दफ्तर जाकर अपना बिल खुद जमा कराते हैं। इस तरह सबको छत पर सोने से निजात मिल जाती है।